हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आई होप ऑल यू आर गुड। मैं वापस आ गई हूँ एक नई वीडियो के साथ जो कि है रिलेटेड विंटर से। आप लोगों को याद है कि मैं एलनाबाद से कुछ कपड़े लेके आई थी तोल वाले ठंडी के लिए। तो बस आज हमें उनका ही यूज़ करना है और हमारे डुगू माशे आ रहे हैं। क्या चाहिए? एक तो बच्चों की ये नए नए सब समझ में नहीं आते मुझे। क्या अब शील्डा का क्या मतलब है? अगर आप लोगों को समझ आ रहा है कि शील्डा का क्या मतलब है तो हाँ हाँ जी, मैं बताती हूँ उसकी कटिंग कैसे करनी है और उसकी सिलाई कैसे करनी है। अगर आप लगातार बैठते हो, जैसे मेरा तो ऐसा होता है ना कि मैं कोई काम लगातार नहीं कर सकती हूँ, बीच में डुगू को संभालना पड़ता है। तो मैंने एक ड्रेस तो उसकी सिल के रखती है और उसे पहना भी ली एक दिन, और अब 3 कपड़े और है उनके सिलनी है, क्योंकि मैंने पहले मेरी भी नहीं सिली हुई है। मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया है ड्रेस सिलना, क्योंकि ये मुझे मेरी मामी सासू जी है ना, उन्होंने बताया था कि इसको कैसे सिलते हैं। देखो बीकानेर साइड तो ये कपड़े मिलते भी नहीं है, मैंने ना देखे नहीं है कभी तक कभी कि बीकानेर साइड ऐसे कोई कपड़े मिलते हैं क्या। पर सूरतगढ़ से ये शुरू हो जाते हैं, क्योंकि इस साइड ठंड ज़्यादा पड़ती है और इसके ना ऑप्शंस भी आपको बहुत सारे मिल जाते हैं। जैसे कि आपने ब्लॉग में देखा ही होगा, एलनाबाद वाला जो शॉर्ट ब्लॉग था उसके अंदर है ना, मैंने दुकान के अंदर दिखाए थे, वो पूरी दुकान के अंदर उस समय है ना सारे विंटर्स के कपड़े आए हुए थे। और उन लोगों के पास अगर कोई और कपड़ा लेने भी आ रहे थे तो वो बोल रहे थे कि नहीं अभी तो हम मंगवा ही नहीं रहे हैं, अभी तो यही चल रहा है ठंडी वाला। तो विंटर्स के कलेक्शन इतना गजब गजब आया था उनके पास में। और है ना बच्चों के लिए तो इतने ऑप्शंस थे इतने, और लड़कों के लिए थोड़े से ना ऑप्शंस कम थे, कलर्स कम थे, पर लड़कियों के लिए बहुत ऑप्शंस थे। जो बेबी गर्ल्स के लिए सिलते हैं ना उनके लिए तो बहुत ऑप्शंस थे। तो है ना ऐसा है कि फिर मैं 4 कपड़े ले आई थी वहाँ से, उनके साथ भी शेयर कर रही हूँ ताकि आप भी अपने बच्चों को ऐसे कपड़े पहना सकें। इनका जो मटेरियल है ना बहुत सॉफ्ट है, बहुत सॉफ्ट है, बच्चों को इतना कंफर्टेबल रहते हैं, क्योंकि अगर हम उन्हीं कपड़े पहनाते हैं तो उन्हें या तो रैशेज हो जाते हैं या उन्हें अच्छे नहीं लगते पहनने। पर ये कपड़े है ना बच्चे खुशी खुशी पहन लेंगे। पिछले साल डुगू को मैंने ज़्यादातर यही ड्रेसेस बनवा के पहनवाई थी, और इस साल भी मैंने खुद ने सीख ली है ताकि मुझे खुद को भी थोड़ा टैलेंट आ जाए कोई नया। अब क्या हुआ? हाँ? आप सबसे पहले अपने जो बच्चे का जो नाप है वो ले लें, एक पैंट ले ले जो उसको पूरी आए, और एक ले लें टी शर्ट। शर्ट वगैरह मत लें क्योंकि शर्ट थोड़ी सी ऊंची होती है, तो आप टी शर्ट लें और फुल बाजू की हो ताकि हम बाजू की लंबाई पूरी ले सकें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अंदाजे से ये पूरी ड्रेस एकदम अच्छी वाली सिली जाएगी, और साथ में होगी इसके कैप। सो कैप होती है ना, तो वो भी सॉफ्ट मटेरियल के अंदर होती है, अटैच होती है, तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती, बच्चे एनी टाइम लगा के रख लेते हैं। और साथ में उसकी डोरी होती है तो वो अपने आप उतरती भी नहीं है। ठीक है, और बच्चे पहन भी लेंगे, मैं 100% गारंटी देती हूँ कि इस ड्रेस को बच्चा छोड़ने वाला भी नहीं है, क्योंकि डुगू ने बहुत अच्छे से ये वाली ड्रेसें पिछले साल पहनी थी। और ये बहुत गर्म भी रहती है, ऐसा नहीं है कि ऐसा वैसा मटेरियल है, तो नहीं, ये बहुत गर्म रहती है। और ये ना अगर आप खुद सिल रहे हो तो आपको तकरीबन 300 के आसपास ड्रेस पड़ेगी, और अगर आप किसी से सिलवा रहे हो तो आई डोंट नो, क्योंकि सिलाई का मुझे अंदाज़ा नहीं है कि इसकी सिलाई कितनी होती है। और ये जो कपड़ा मिलता है ना वो मीटर के हिसाब से नहीं मिलता, वो कटिंग तो मीटर के हिसाब से करते हैं, पर जो इसलिए इसको तोल का कपड़ा बोलते हैं, क्योंकि इसको है ना तोल के हिसाब से देते हैं कि भाई अभी ये भाव चल रहा है इस कपड़े का, तोल के हिसाब से आपको कितना मीटर लेना है। तो चलो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आपको उसकी कटिंग कैसे करनी है। तो चलिए मेरी स्टिचिंग टेबल, यहाँ पे मैं सारा स्टिचिंग का और खिलौने वगैरह सारे रखे हुए हैं इसके। तो इसके अंदर देखो पहला कपड़ा ये है, ये डुगू के लिए लेके आई हूँ। लाइक वेलवेट ही है, बट है ना ये कपड़ा ये भी बहुत गर्म रहता है और इतना ही सॉफ्ट है। ये कलर है ना मुझे बहुत पसंद आया था, और ऐसा डुगू के पास ड्रेस नहीं है इसलिए लाई थी। और ये भी डुगू के लिए लेके आई हूँ मैं एक फौजी प्रिंट के अंदर है, क्योंकि मुझे ना फौजी प्रिंट बहुत ही पसंद है, बहुत पसंद है। मैं डुगू के लिए भी ऐसे सोचती हूँ कि 2-4 प्रिंट है ना कार्गो के अंदर फौजी वाली हो, तो मुझे वो प्रिंट बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए ये एक फौजी प्रिंट के अंदर भी है। ठीक है, और ये एक है ना तन्नू के लिए लेके आई थी। हम बाद में कटिंग करेंगे क्योंकि तन्नू का तो मैं अंदाजे से बनाने वाली हूँ, क्योंकि वो डुगू से 1 साल छोटा है, तो उस हिसाब से अंदाजे से उसकी कटिंग करके और उसको भेज दूंगी सिल के। और ये जो है ना ये मैं आप लोगों को एक्चुअल नाप लेके कटिंग करना सिखाऊंगी। ठीक है, अब ये बता देती हूँ कि इस पे सुई कौन सी चलने वाली है। इस वीडियो की हम पूरी, जैसे इस वीडियो में ना मैं आपको पूरी डिटेल्स दे दूंगी, और इसका जो पार्ट सेकंड होगा ना उसके अंदर मैं आपको सिलाई करना बताऊंगी। ठीक है, तो मामी जी ने मेरे को बोला था कि इस कपड़े के अंदर तो है ना सुई 16 नंबर चल जाएगी। ठीक है, और ये जो कपड़े हैं ना सलीन टाइप के, इनके अंदर पता नहीं कौन सी चलेगी, तो अगर मुझे सुई चेंज करनी पड़ी तो मैं आप लोगों को बता दूंगी। ठीक है, तो पहले हम इसकी कटिंग कर लेते हैं, उसके बाद में सिलाई कर। सबसे पहले हम कपड़े को इस हिसाब से रख लेंगे, बस एक बार इस हिसाब से रखा है मैंने। अब इसको इसके ऊपर पलट देंगे हम। पहले इसकी जो शर्ट है
ऊपर का जो हिस्सा है वो बनाएंगे, तो पहले उसकी कटिंग कर लेते हैं, उसके बाद में पजामे की कटिंग करेंगे। तो पहले आपसे रखना है। अब आपको बच्चे की कोई भी शर्ट या टी शर्ट ले लेनी है, फुल बाजू की होगी तो ये दी बेस्ट रहेगा, ताकि आपको बाजू का अंदाजा आ जाए। सर्दियों में फुल बाजू ही पहनाते हैं, तो मैंने डुगू की ये वाली टी शर्ट, हाइट भी इसकी पूरी है, ठीक है, और बाजू है वो थोड़ी सी डुगू के ये लंबी है, इसमें चूड़ी आती है, पर हमें चूड़ी नहीं रखनी है, तो मैं इस हिसाब से इतनी छोटी रख लूंगी, तो ये पूरी पूरी रहेगी, ठीक है। और गला वगैरह वो सब मैं आगे आपको वीडियो में बताती रहूंगी। तो वन साइड को हम ऐसे रख लेंगे। शुरू करेंगे। जय गणेश। पहले हमें सिर्फ एक चौरस टुकड़ा काटना है, हाइट लेनी है और चौड़ाई लेनी है, बस इतना ही ध्यान रखना है। ये डुगू के एकदम पूरी फिट है, तो मैं इसके अंदर है ना ये वाली चौड़ाई ले लूंगी, और थोड़ा टांके के अंदर भी आ जाएगा। ये बात ध्यान रखना कि आपको टांके के अंदर भी लेना है, और टी शर्ट थोड़ी टाइट होती है, तो आप जो कपड़ा है वो थोड़ा लूज रखें, ताकि बच्चे को हम जब पहनाएं तो नीचे इनर वगैरह पहना सकें, उस हिसाब से कपड़े की कटिंग करें। मैंने 2 इंचेस इसके अंदर एक्स्ट्रा कटिंग कर ली है, और वेस्टेज भी बहुत कम निकला है, ठीक है। बचत करनी बहुत जरूरी है, ये ध्यान रखें। फिर ये जो एक लाइन और है इसको मैं कटिंग कर लेती हूँ। ये हमारा चौरस के अंदर कपड़ा कट चुका है, ठीक है। आगे का गला थोड़ा डीप रखेंगे, और जो पीछे का गला है उसे ठीक ठीक रखेंगे। तो पीछे की तरफ हम देंगे इसकी 1.5 इंच की गोलाई, और आगे की तरफ 2 इंच कर देंगे, ठीक है। और जो ये हम बाजू निकालेंगे वो हम थोड़ी सी गोलाई देके निकाल देंगे। देखो बच्चों के लिए ना थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो तो चलता है बच्चों में। आपको अंदाजा देने के लिए मैं चौक लेके आई हूँ, तो यहाँ पे मैं अंदाजे से, जैसे कि मैंने बताया था, आगे की तरफ पूरी गले की गोलाई हम 1.5 इंचेस में दे देंगे, ठीक है। नहीं तो अगर आपको टी शर्ट से लेना है अंदाजा, तो टी शर्ट को रखें और देख लें कि पीछे का गला कितना है। अगर गले वाले गोल गले के अंदर आपके पास टी शर्ट है तो इस हिसाब से देख लें। तो यहाँ पे ऐसे मार्क कर लेंगे इसके अंदर, ठीक है। और आगे का इससे आधा इंच ज़्यादा रख देंगे, और वैसे भी कैप लग जाएगी तो ज़्यादा इशू नहीं आने वाला है। हमें सिर्फ थोड़ी सी गोलाई देनी है इसके अंदर, और ये यहीं पे ही फोल्ड हो जाएगा, इसी के अंदर आधा इंच के अंदर ही फोल्ड हो जाएगा, जो कि मैं आपको स्टिचिंग में बता दूंगी। डोंट वरी, पूरी एक एक बात बताने वाली हूँ मैं आप लोगों को। और अब इसके अंदर हम दे देंगे बाजू की गोलाई। तो यहाँ से थोड़ी सी देखो, इसके अंदर थोड़ी ज्यादा डीप है, क्योंकि ये एकदम फिटिंग के अंदर है, हमें लूज लूज रखना है इसको पूरे को। तो यहाँ से इस हिसाब से अंदाजन आप बाजू की गोलाई ले लें, जिस हिसाब से आपका बच्चा है, और इतनी इतनी स्टिचिंग आएगी तभी ही आप इसकी स्टिच कर पाएंगे। न्यू टेलर है वो नहीं कर पाएंगे। देखो, तो यहाँ से इसकी ये बाजू की कटिंग हो जाएगी, और ये गले की, और फिर कपड़े को अलग करके आगे के गले हम अलग से काट लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पहले ये कटिंग करते हैं, फिर ये कटिंग कर लेते हैं। हो गई है हमारे ऊपर की स्टिच पूरी कटिंग। ये हो गया हमारा बाजू, और ये हो गया गला। अब आगे का गला है ना, जो मैं जब स्टिचिंग करूंगी तब थोड़ा सा इसको डीप कर लूंगी, दोनों में से जो भी मुझे रखना होगा। तो ये हो गए हमारे ऊपर। मैं इसमें से टोपी बाद में निकालूंगी, पहले हम निकाल लेते हैं इसमें से बाजू। तो ये इतनी लंबाई काफी होती है डुगू के, छोटे जो 1 साल का बच्चा है उसकी इतनी बहुत होती है, और डुगू के जैसे कि 3-4 साल के बच्चे की इतनी लंबाई बहुत होती है। तो हम इसके अंदर से पहले निकाल लेते हैं बाजू। से बाजू को निकालेंगे। 4 लड़ा कपड़ा है, आप देख पा रहे हैं, ठीक है। ये यहाँ से हम बराबर लेंगे, ध्यान रखना इस बात को। और मैं यहाँ पे बाजू को रख रही हूँ, थोड़ा मार्जिन रखना है, और थोड़ा लूज फिट में रहेगा। ये एकदम फिटिंग की टी शर्ट है डुगू की, थोड़ा सा लूज फिट में रखना है हमें। और इस हिसाब से बाजू को यहाँ पे रख के और हम कटिंग कर लेंगे। इतनी मुझे छोटी करनी है, क्योंकि इसकी चूड़ी बनती है उसकी बाजू में, हमें चूड़ी नहीं रखनी है इसके अंदर। और अगर आप आगे चाहें तो रबड़ लगा सकते हैं, मैं रबड़ नहीं रखूंगी, बच्चों के कंफर्टेबल नहीं रहते हैं रबड़। और इसकी अब बस इसी को इस हिसाब से अंदाजे से कटिंग कर लेनी है, ठीक है। और आगे की तरफ थोड़ा कम रखना है, और पीछे की तरफ गोलाई पूरी हो जाएगी। अगर थोड़ी बहुत गोलाई में कमी होगी तो वो कपड़े को आगे पीछे खींच के हम पूरी कर सकते हैं। तो ये हो गई इसकी बाजू। बाजू की हम कर लेते हैं कटिंग। आगे थोड़ा ये यहाँ से दबेगा थोड़ा कपड़ा, और थोड़ा आगे फोल्डिंग इसी के अंदर कर देंगे, तो आधा आधा इंच दोनों तरफ हो गया। तो इस हिसाब से इसकी लंबाई मैंने पूरी ली है, आप लोगों को बता देती हूँ मैं। इसकी पूरी लंबाई मैंने ली है 13 इंचेस, और ये तैयार होगा 12 इंच पे, ठीक है। आधा आधा इंच दोनों तरफ दब जाएगा। तो ये होगी हमारी बाजू, इसकी कर लेते हैं हम कटिंग। अगर आप परफेक्ट माप चाहते हैं तो ये 5 इंचेस में आप काट लें, बच्चे के हाथ की गोलाई ले लें, और फिर ये आ जाएगी हमारी 5 इंचेस। मैंने अंदाजे से लिया है, ये 5 इंचेस पे आप कटिंग कर सकते हैं, ठीक है। और हम कपड़े को काट लेते हैं। ये वाली कटिंग भी दे देते हैं इसके अंदर।
अब हम इसकी गोलाई देंगे, तो आप जैसे नॉर्मली ब्लाउज में देते हैं वैसे भी दे सकते हैं, अदरवाइज इसको रखें और इस हिसाब से अटैच करें और ये हो जाएगा इसके अंदर डीप के अंदर, तो ये कटिंग आएगी इस हिसाब से। तो ये कटिंग दे लेते हैं, अदरवाइज आप रख लें किसी टी शर्ट्स की बाजू को। तो यहाँ पे हम बाजू को रख रहे हैं और ये इस हिसाब से गोलाई देनी है हमें, ठीक है। तो ये हो जाएगी इसकी गोलाई बाजू की, ये इस हिसाब से इसकी गोलाई आ जाएगी। ओके, देखो इसमें ज़्यादा फिनिशिंग की बात नहीं है क्योंकि एकदम परफेक्ट माप की ज़रूरत नहीं है, लूज फिट के अंदर ही आता है। तो हमारी ये हो गई यहाँ पे बाजू और ये हो गई इसका ऊपर का पोर्शन, ठीक है। और अब मैं बताती हूँ इसकी हम कैप कैसे निकालेंगे। तो मैं ना डुगू की थोड़ी बड़ी कैप रखती हूँ, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि इसमें से बड़ी कैप निकल जाए। इतनी बड़ी रखने वाली हूँ ताकि उसके एकदम लूज रहे। और आगे इसके अंदर ही आधा इंच की फोल्डिंग दे देंगे और यहाँ पे डोरी डल जाएगी और पीछे से इस हिसाब से कटिंग कर लेंगे, तो ये पूरा बन जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर मैंने इसकी लंबाई ली है, जितना कपड़ा बच रहा था उतनी पूरी ले ली है। तो ये 11.5 के अंदर इसकी टोपी बन जाएगी। तो यहाँ से इस हिसाब से कटिंग करनी है और टांका लग जाएगा पीछे की तरफ और ये इस हिसाब से पीछे की तरफ टांका लग जाएगा और ये इतना गला अटैच हो जाएगा और आगे इसकी इस हिसाब से फोल्डिंग आ जाएगी। तो ये हमारी बन जाएगी कैप। ये ऐसे कटिंग कर देते हैं ताकि याद रह जाए कि यहाँ पे गोलाई देनी है और बच्चे का सिर यहाँ पे अच्छे से फिट हो जाए। तो ये हो गई इसकी टोपी, मतलब बच्चे के लिए। अब हम इसके अंदर से पैंट कटिंग करेंगे, तो कपड़े को वापस से फोल्ड कर लें। यहाँ पे कपड़े को सेट कर लिए, देख लीजिए। ये पहले एक फोल्ड फिर दूसरा फोल्ड दिया हुआ है इसके अंदर, और जो भी बच्चे का नाप है उसकी पैंट ले लें आप और पैंट को इस हिसाब से इसके ऊपर रख के देख लें कि चौड़ाई पूरी आ जाएगी, देख लें, ठीक है। और ये झोला है, इसको झोला बोलते हैं पैंट के अंदर। ये हमें अच्छा खासा रखना है ताकि ये डायपर पहनने के बाद भी फिटिंग अच्छी आ जाए इसकी, तो ये भी हमें अच्छा खासा रखना है। और तो इसके अंदर लंबाई पैंट की है हमारी 21 इंचेस, ठीक है, और तैयार है 21 इंचेस। ऊपर है ना 2 अंगुली का इसके अंदर बेल्ट आ जाएगा, तो हमें उसकी फोल्डिंग इसी के हिसाब से देंगे। तो वो फोल्डिंग आएगी तो 2 इंचेस 2 इंचेस 4 इंच एक्स्ट्रा कर लें, तो ये हो गया हमारा 21 इंच। 21 में 4 और जोड़ दें 25 इंच और 1 इंच नीचे की, तो 26 इंच लंबाई लेंगे। बेल्ट पूरी लंबाई होगी उस हिसाब, उसका तीसरा हिस्सा झोला हो जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर हमारी पूरी आई है 26 का तीसरा हिस्सा हो जाएगा हमारे 26 का आधा हो गया 13 और 13 का आधा हो गया 6.5 इंचेस। पहले 25 पे मार्क लगाएंगे, ठीक है। तो ये इतना कपड़ा तो हमें लेना ही लेना है। उसके बाद में ये 6 इंचेस पे 2 इंच ऊपर छोड़ के ये 6 इंचेस पे हो गया हमारा झोला और ये आ गई, और यहाँ पे आधा इंच का आ जाएगी हमारी फोल्डिंग, ठीक है। ये इस हिसाब से हमारा इसका जो बेल्ट है वो है रबड़, ठीक है। आप इससे पतला भी ले सकते हैं, मुझे मार्केट में यही मिला, आप इस इतना भी आता है वो भी खरीद सकते हैं। अगर झोला आपको बेल्ट लगाने के बाद छोटा लगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको नीचे की तरफ खींच सकते हैं, उससे कोई परेशानी नहीं आएगी बच्चे की फिटिंग के अंदर। तो अभी तो मैं इसका 6 इंचेस नाप ले रही हूँ, इस हिसाब से रखें पैंट को। 6 इंचेस यहाँ पे आ रहे हैं ना। अरे क्या कर रहे हो बेटा? हाँ क्या क्या देना है? हाँ जी, ये आ जाएगा बेल्ट, ठीक है। अब हमें ये कटिंग करनी है, मार्क कर लें आप, ये वाली कटिंग करनी है इस हिसाब से। ये इतनी पौंची आ जाएगी इसकी। पापा आ रहे हैं, पापा आ रहे हैं, अभी पापा को फोन करते हैं, चलो। तो ये हो गई है हमारी पैंट की कटिंग। बहुत इजी है इसको सिलना, तो इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। उसमें तो टोपी वगैरह लगाते हैं तो टाइम लग जाता है। तो ये इसकी आ जाएगी इस हिसाब से फोल्डिंग ऊपर की, और ये हो जाएगा इसका पूरा नाप। ये इतनी तैयार हो जाएगी हमारी पैंट, ठीक है। तो नाउ पार्ट सेकंड में आपको बताऊंगी मैं कि इसकी स्टिचिंग कैसे करनी है। ऐसा भागा दौड़ में अगर मैं फास्ट फॉरवर्ड में चलाऊंगी तो आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैंने सोचा है कि सेकंड पार्ट और बना के उसकी स्टिचिंग इसके अंदर लगा दूंगी। आखिर उसने ले ही लिया है मेरे बेटे ने उसको। कितना खुश है देख लो।
इधर लेके आ रहे हैं मेरी तरफ। पापा क्या मारेंगे, मैं तो पापा के पास। इसकी कटिंग कर सकते हैं आप, वेट कीजिएगा पार्ट सेकंड का जो कि जल्दी ही आ जाएगा। और लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें ऐसी वीडियोस के लिए। ये सारी ड्रेसेस की पिक्स मैं इंस्टाग्राम पे डाल दूंगी जो कि मैंने बनाई है, आप लाइक करते रहना और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलना। बाय बाय।